Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. चैट बॉक्स में ये भी कंफर्म करें कि स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है और मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही है या नहीं. यस, ओके. सो हाँ, सो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ. हम अभी इस कोनिक सेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं. ओके. सो इसमें हमने पैराबोला लगभग पढ़ लिया और इलिप्स और हाइपरबोला हमें पढ़ने बाकी है. तो बेसिकली पैराबोला में हमने क्या सब पढ़ा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर पैराबोला पे टेंजेंट कैसे होती है और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा. ये सब कॉमन चीज़ें, ये चीज़ें हमने क्या पढ़ा? पैराबोला के केस में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा. ओके. सो यही सब चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे. इसी तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला भी पढ़ेंगे. ओके. फिर टेंजेंट के बारे में इलिप्स में भी पढ़ेंगे और टेंजेंट के बारे में हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे. फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन इलिप्स में भी पढ़ेंगे और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे. ओके. फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे इलिप्स में भी और पैरामेट्रिक फॉर्म हाइपरबोला में पढ़ेंगे. सो बेसिकली हमने पैराबोला को काफ़ी डिटेल से कवर किया. चूँकि हमारे पास आज मैं थोड़ा सा इलिप्स और हाइपरबोला को थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा. मीन्स ज़्यादा इलाबोरेट, मीन्स जैसे फॉर्मूला को मैं अक्सर डिराइव करके बताता हूँ, सो मैं आज नहीं बताऊंगा. अगर आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन जानने हैं तो आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि चूंकि हम पैराबोला का हम देख लिए हैं तो इलिप्स और हाइपरबोला का भी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सर्कल पढ़ा था. तो सर्कल भी क्या है? कॉनिक सेक्शन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जब एक कोन को किस तरीके से कट किया जाए तो पैराबोला आती है, इलिप्स आती है, हाइपरबोला आती है और सर्कल आती है. पिछले क्लासेस में हमने क्या सब पढ़ा था ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. सबसे पहले हमने पैराबोला पे टेंजेंट के बारे में पढ़ा कि टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट की हमने इक्वेशन निकाला था y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन अ पैराबोला. इसके बाद हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ना स्टार्ट किया पैराबोला के केस में, जो कि टेंजेंसी होने की कंडीशन क्या हुआ करती थी? C is equal to a by m. C is equal to a by m is the condition of tangency. फिर इसके बाद हमने कुछ और पढ़ना स्टार्ट किया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी C is equal to a by m. इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक था टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला. पैराबोला पे किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उसकी क्या इक्वेशन होगी? ये हमने निकाला था x1 m स्क्वायर माइनस y1 m प्लस a इज इक्वल टू 0. तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे आपको दिख रहा होगा. इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इलिप्स में भी निकालने वाले हैं और हाइपरबोला में भी निकालने वाले हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलिप्स क्या होती है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इलिप्स के बारे में देख लेते हैं. ये पैराबोला का हम क्वेश्चन डिस्कस आपसे नहीं कर पाए. आप क्वेश्चन बनाना, पहला वाला एक्सरसाइज लगभग हमने कवर कर चुके हैं. ओके. अब हम चलते हैं इलिप्स पे. आप इलिप्टिकल पाथ के बारे में जानते होंगे. जैसे अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करती है? इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है. यहाँ पे आज हम इलिप्स पढ़ने वाले हैं. तो इलिप्स में हम क्या सब पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स. तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. उससे पहले हम क्या देखते हैं? उससे पहले इलिप्स क्या होती है वो हम देखते हैं कि इलिप्स आखिर में होती क्या है. ठीक. यहाँ पे ये फिगर 7.12 में देख रहे हैं कि ये अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है. ये जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल ऑर्बिट. व्हाई इट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट? बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ इलिप्स. इलिप्स को हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? यस. यहाँ पे ये हमारा
ये हमारा कोन था, तो कोन को हमने कुछ इस तरीके से कट किया तो हमें किस तरह की आकृति मिली, हमें इलिप्स की आकृति मिली, हमें इलिप्टिकल शेप मिला। ये हमने एनिमेटेड वीडियो के हेल्प से ये हमने समझा। ओके, सो तो आप अगर घर पे इलिप्स बनाना चाहोगे तो आप इलिप्स कैसे बनाओगे? इलिप्स बनाने का एक आसान सा तरीका है, दो दो पॉइंट फिक्स कर लो, मीन्स एक नेल यहाँ पे आपने कर दिया और एक नेल यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके, और आपने क्या किया, एक थ्रेड ले लिया, आपने क्या किया, एक थ्रेड ले लिया। ओके, थ्रेड ले लिया और थ्रेड में आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे पेंसिल डाल दिया। ओके, थ्रेड लिया और थ्रेड में आपने यहाँ पे पेंसिल डाल दिया। ओके, तो आप ये थ्रेड को जब टाइट करोगे तो आपको इस तरीके की ये वाली ऐसे आपको दिखेगी। इस थ्रेड को आप पूरा टाइट करोगे तो कुछ उस तरीके का दिखेगी। ओके, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू रोटेट दिस पेंसिल। आपको इस पेंसिल को रोटेट करने हैं तो यू विल गेट दिस इलिप्टिकल पाथ। आपको क्या मिलेगा, ये एक शेप मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलिप्स। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम यहाँ पे दो पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, दीज आर द फोकस ऑफ दिस इलिप्स, दीज आर द फोकस ऑफ दिस इलिप्स। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, हम इसेंट्रिसिटी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। सो हाँ, यस, सो हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा पॉइंट था, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, नेल नेल को रखा, और ये हमारा क्या है, दिस वन इज सॉरी एंड दिस इज थ्रेड। ये क्या है, ये थ्रेड है हमारा। ओके, ये हमारा थ्रेड है, और यहाँ पे आपका पेंसिल था, आपको इसने इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में आपने रोटेट किया तो आपको क्या मिली, ये इलिप्स मिली, ये जो एक शेप मिली, दिस इज कॉल्ड एज इलिप्स। ये क्या कहलाएगी, इलिप्स कहलाएगी। ओके, तो हम इलिप्स में क्या क्या चीज होती है, इलिप्स में तीन चीजें होती है, मीन्स जैसे हमने पैराबोला में फोकस पढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा। ओके, तो ये हमारा क्या होगी, ये हमारा S और S डैश इज द फोकस, O इज द ओरिजिन बिकॉज दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, और ये वाला क्या हो गया, ये वाली लाइन क्या हो जाती है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस बॉक्स में यहाँ पे था ई का वैल्यू जो होता है, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ये आप नोटबुक पे लिख लें। ओके, द वैल्यू ऑफ इज इन बिटवीन 0 to 1, और ई इज इक्वल टू क्या होती है, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू ई। तो पी एस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि व्हाट इज पी एस, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम। ओके, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज ई, इसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन, द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज greater than 0 and less than 1. Sorry, the value of E is greater than 0 and हाँ, E का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। द वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे पी एस आप क्या देख रहे हो, पी एस ये है और पी एम ये है। तो पी एस को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और पी एम बड़ा होना चाहिए। तो ई की वैल्यू पे हमने देखा था कि ई 0 होगा तो क्या होगा, ई 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा। सो यहाँ पे पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू ई।
तो इसी तरह यहाँ हमारे इलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, हमारे इलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। तो इसी तरह ये हमारा दूसरा फोकिया है, एस डैश इज द सेकेंड फोकस। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम, एक मिनट, हाँ, ये एस डैश हमारा क्या दूसरा फोकस है। तो दूसरा फोकस को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा फोकस को मैं ग्रीन से एस डैश पी एम डैश, एस डैश पी एंड एम डैश इज सेकेंड फोकिया है। ओके, ये भी हमारा क्या है, ई, मीन्स ई का वैल्यू यहाँ पे ये भी हो सकता है, ई इज इक्वल टू पी एस डैश डिवाइडेड बाय पी एम डैश। ओके, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ई। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई इसेंट्रिसिटी। और ये m क्या है, ये m, ये दिस इज द राइट एंगल टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स से तो 90 डिग्री बनाती है, ये वाली पॉइंट क्या कहलाती है, m कहलाती है। ओके, सो यहाँ पे इलिप्स में हमने क्या देखा कि सबसे पहले आप दो पॉइंट लो, दो पॉइंट दैट इज s एंड s डैट, वहां पे आपने एक नेल डाल दिया, मीन्स आपने एक वुडन टेबल लिया और दो पॉइंट उस पर आपने मार्क किया, और उस पर दो पॉइंट जो आपने मार्क किया, दैट पॉइंट इज एस एंड एस डैट। उस दोनों पॉइंट पे आपने क्या किए, उस दोनों पॉइंट्स पे आपने क्या किए कि एक यहाँ से एक थ्रेड लेके आपने क्या किया, रोटेट किया, तो आपको क्या मिला, एक शेप मिला जिसे हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। ओके, आपको एक शेप मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। तो हमें दो फोकस मिली, एस एंड एस डैश आर टू फोकस। तो फोकस से इलिप्स की जो डिस्टेंस होती है और वहां से ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसकी रेशियो क्या होती है, इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास दो फोकस है, तो यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डी एंड डी डैश आर टू डायरेक्ट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ पे ये हमारी फोकस है, तो फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, फोकस से ढेर सारी लाइन पास करती है, मींस फोकस से ऐसे भी कोई लाइन पास कर सकती थी, फोकस से कोई ऐसे भी लाइन पास कर सकती थी, बट वैसी लाइन जो फोकस से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका हम एक अलग तरीके का नाम देते हैं, जिसका नाम है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एल एस एल डैश इज द लेटस रेक्टम। तो हम लेटस रेक्टम का हम क्या देखेंगे, इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसका हम लेंथ निकालेंगे, इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसका हम लेंथ निकालेंगे। ओके, मींस ये एल पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट होगी और एल डैश की क्या कोऑर्डिनेट होगी, ये हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला की इक्वेशन जैसे आपने निकाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसी तरह हम इलिप्स का इक्वेशन देखेंगे। फिर हम इलिप्स पे टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन और टेंजेंसी पढ़ेंगे, और ऑक्सिलरी इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड करता हूँ। ये बेसिकली आपका क्या था, इलिप्स के बारे में था आपका क्या कि ये इस डायग्राम को मैंने बस इलाबोरेट किया। आगे हम चलते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आज जैसा कि मैं आपको बताया कि हम चीज़ों को डिराइव नहीं करेंगे आज। सो यहाँ पे मैं आपको बस फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। दिस इज द कंडीशन। जो येलो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये क्या है, कंडीशन है। बेसिकली आप ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और ये बी, ए और ई में ये क्या है, रिलेशन है। ये रिलेशन आपको काम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। दिस इज
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब हम इस इक्वेशन पे बेस्ड हम क्या देखेंगे, कुछ हम रिजल्ट देखेंगे। इस इक्वेशन पे बेस्ड हम क्या देखेंगे, कुछ रिजल्ट देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला रिजल्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। तो मैं यहाँ पे फिगर पे ले चलता हूँ। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट मीन्स जेड और जेड डैश के बीच में, जेड और जेड डैश के बीच में ये वाली लाइन ये कितने डिस्टेंस की है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड डैश, जेड और जेड डैश के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है, जेड और जेड डैश के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे हमें बताने हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स इज, सो द डिस्टेंस बिटवीन इज, सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होगी 2 इंटू 2a डिवाइडेड बाई ई। डिस्टेंस क्या होगी, 2a डिवाइडेड बाई ई। वहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर में जो a है, एंड e इज द इसेंट्रिसिटी, e इज द इसेंट्रिसिटी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट्रिक्स इज 2 इंटू a डिवाइडेड बाई ई। ओके, अब हमारा दूसरा रिजल्ट है इंड कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टा का इंड कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसा कि अभी आपको तुरंत मैंने बताया था कि लेटस रेक्टम जो था उसका हम क्या निकालने वाले हैं, उसका हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, और उसकी जो डिस्टेंस है वो भी हम निकालने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लेटस रेक्टम के बारे में मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ कि यहाँ पे लेटस रेक्टम क्या थी। ये जो येलो कलर्ड आप देख रहे हैं एल एंड एल डैश, सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेटस रेक्टम। ये क्या है, हमारा लेटस रेक्टम है। ओके, एल एंड एल डैश इज लेटस रेक्टम। तो हम इसकी क्या निकालने वाले हैं, ये एल पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट होगी और एल डैश की क्या कोऑर्डिनेट होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखेंगे और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट अगर हमें एल और एल डैश दोनों पॉइंट की हमें क्या, अगर कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे डिराइव करने वाला एक मिनट, यस। सो हम यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की क्या निकालने वाले हैं, कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स पढ़ा था, डेट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इस पे बेस्ड अगर आप कुछ रिजल्ट निकालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी 2a डिवाइडेड बाई ई। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, लेटस रेक्टम का इंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आज डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ चूंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है, और दूसरी ये बात कि बहुत सारी चीज़ें जो है पैराबोला का जो डेरिवेशन था उससे मिलता जुलता है। ओके, तो आप अगर घर पे ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पे लेटस रेक्टम की इंड कोऑर्डिनेट क्या होती है, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, एल का जो जो मीन्स जहाँ पे पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं वो एल का कोऑर्डिनेट क्या हो, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और एक क्या हो गया ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए। मीन्स एक्स यहाँ पे ये वाली क्या है, निगेटिव, मीन्स यहाँ पे ये नीचे में एल डैश की जो कोऑर्डिनेट है ये निगेटिव वाई में आएगी, तो इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो यहाँ पे हमें लेंथ मालूम है, तो लेंथ मालूम है तो हम डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो आप इसी क्या करोगे, रूट अंडर ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अगर आप ऐसा करोगे
तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको फाइनली ये मिलेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए. सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ये आपका लेटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा. ओके. सो इसके बाद एक छोटा सा एक और पॉइंट यहाँ पे है कि मैं इसे हाईलाइट करना चाहूंगा. Means sum of focal distance of point on an ellipse is the length of major axis which is a constant. Means sp plus s dash p is equal to 2a, that is constant. sp और s dash p क्या होती है? sp और s dash p वो मैं आपको, ये आप लिख लीजिए, मैं डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कि sp और s dash p is equal to 2a, that is constant, और ये मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर भी होती है. एस पी, ये क्या है? एस पी एंड दिस इज एस डैश पी. एस पी और एस डैश पी को मैं ये दिस इज सॉरी, यहाँ पे एस पी को मैं ये हम क्या, ये मैं एस पी को किया एंड दिस इज एस डैश पी. तो एस पी प्लस एस डैश पी को अगर इस दोनों का अगर लेंथ आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड एस पी प्लस एस डैश पी, ओके, तो ये क्या होगा? ये हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ होगा. ये हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ होगा. ये हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ होगा. दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ओके, तो हमारा मेजर एक्सिस क्या हो गया? ये हमारा मेजर एक्सिस है. ए डैश ए इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ओके, so sp plus s dash p is the length of major axis. तो यहाँ पे sp plus s dash p is equal to 2a. 2a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मींस ये हमारा क्या है? ये हमारा अगर इलिप्स है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है? a होती है, और चूंकि ये पूरा डिस्टेंस है तो a plus a is equal to 2a. so sp plus s dash p is equal to 2a which is constant. अब इसके बाद हम यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स पढ़ेंगे. तो पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में मैं आपको बताया था कि क्या होता है. ये हमने ट्रिगोनोमेट्रिक वाले में ही टॉपिक में पढ़ा था. जैसे यहाँ पे ये थीटा दी हुई है, तो इस पॉइंट को आप क्या लिखोगे? ये यहाँ पे आप इस पॉइंट को क्या लिखोगे? हाँ, ये सॉरी, ये पी पॉइंट को क्या लिखोगे? पी पॉइंट को आप लिखोगे ए कॉस थीटा कॉमा वाई. A cos theta, A is the major axis and theta is the angle. A cos theta comma y. Y क्या है? Y x axis की, y is the coordinate of y axis. इसी तरह यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट क्या है? A cos theta और A sin theta. A cos theta और A sin theta is the coordinate of q. तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि आपको थीटा दी हुई रहती है और एक लेंथ दी हुई रहती है, तो इससे आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो और उससे आपकी इक्वेशन आ जाती है. यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल दिया गया है. ये जैसे हमने पैराबोला के केस में ये हमने टेबल देखा, उसी तरह ये टेबल आपको इलिप्स के केस में देखने हैं. सो ये टेबल आप देखना. यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है. ओके, यहाँ पे मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. सो लगता है आज का क्लास यहीं पे एंड करना होगा. आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन. सभी लोग लेफ्ट कर जाए, क्लास आप लोग लेफ्ट कर जाए. बीच में कभी हुई तो वो हम क्लास अरेंज करेंगे. ओके.